भट्टी साहब ये बात लोग डाइजेस्ट कर लेंगे जो मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं, वो ये मान भी रहे हैं कि हाँ जी ट्रंप इंटरफेयर भी कर सकता है, लेकिन उसकी जो बुनियाद रख रहे हैं वो टोटली एंटी इमरान खान ये है कि जी इमरान खान एंटी पाकिस्तान है, इमरान खान एंटी सीपैक है, इमरान खान एंटी चाइना है, इसलिए ट्रंप को बहुत अच्छे लगेंगे वो, और वो इसलिए उनकी खातिर इंटरफेयर करेगा। आप समझते हैं आम लोग ये बात मान लेंगे? मियां जावेद लतीफ साहब फरमा रहे हैं। एक दरमियान में आप शामिल करना भूल गए एंटी मज़हब, जो जावेद लतीफ़ साहब ने, मेरे भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी पीटीवी पर, वो भी इस दरमियान में शामिल कर लें। दूसरी बात कि सुपर पावर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रहती है, सुपर पावर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रहती है। मैं तो कहता हूँ आप सुपर पावर को फिर अपना बोरिया बिस्तरा समेट लेना चाहिए, घर ही चले जाना चाहिए। अगर सुपर पावर का एक ही काम रह गया है कि नवाज शरीफ साहब के उसने खिलाफ रहना है तो बस फिर। और दूसरा कि अगर जो कुछ मेरे भाई ने, मियां जावेद लतीफ़ साहब ने गिनवाया है कि जो कुछ इमरान खान के कसूर हैं और जिस तरह वो अमेरिका के करीब है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि बाबा बाइडन को भी फ़ोन कर लेना चाहिए था इमरान खान को, क्योंकि अमेरिका तो अपने मफादात के इर्द गिर्द चलता है। और कैमला हारिस को भी तब इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था पहले कि इमरान खान को रिहा करवाती। या फिर अब ट्रंप साहब ने स्पीच में कहना था कि मेरा एक और वादा है कि मेरा एक बड़ा दोस्त जिसने अमेरिका के इतने काम किए हैं वो जेल में है, अब मैं पहली मेरी तरजीह वो है। तो ये सियासी बयानबाजी है और आपने हर कुछ लगा के कर दिया। आपने एंटी मज़हब कह दिया, आपने आर्टिकल 6 लगाओ, बगावत का मुकदमा करो, पार्टी पे पाबंदी लगाओ। आपने कहा कि नहीं ये मुल्क दुश्मन है, यहूदी एजेंट है, आलाकार है। भाईजान, कोई जब आप सबूत मांगते हैं, जब सबूत लेने अदालतें मौजूद हैं, अगर वो यहूदी एजेंट है, अगर वो मुल्क का दुश्मन है, अगर वो मुल्क का दुश्मन है तो मेरा इमरान खान से कोई किसी का भी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अगर वो मुल्क का दुश्मन है, अगर वो इतना ही बुरा है कि उसने सीपैक बंद करवा दिया। और अब ये अभी ये चीन के सफ़ीर की गुफ्तगू नहीं सुन रहे थे गालिबन जावेद लतीफ़ साहब, जिन्होंने कहा कि इस जो मौजूदा सिक्योरिटी के हालात हैं इसमें हम जारी नहीं रख सकते सीपैक, सिक्योरिटी बेहतर करें, हमारे सदर को भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ है। उसने ये तो नहीं कहा। और आपको एक याद होगा, चीन के कौंसल जनरल ने एक मरतबा इन्हीं की हुकूमत में, PDM-1 हुकूमत में बयान दिया था, वो बयान रिकॉर्ड पर है, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था। उसने कहा था कि ये डिले जो हुआ है ये बहुत सारी और वजूहात हैं, इसमें हुकूमत, इमरान खान हुकूमत या किसी का कोई कसूर नहीं था। तो लेकिन फिर भी उनका हक है। वो जो राय रखते हैं ने चीन के बारे में क्या कहा था बताएं? वो ठेकों के हवाले से बात हुई थी। वो भाई मेरे रज़ाक दाऊद की क्या अहमियत होती है, क्या हैसियत? अच्छा, जुल्फी बुखारी दी अहमियत है, आपने भी कहा था। नहीं, जुल्फी बुखारी दी अहमियत है और रज़ाक दाऊद की अहमियत नहीं है। तो फिर नहीं, तो मरियम नवाज के बारे में जो नवाज शरीफ साहब ने कहा था हम जो भारत को दहशतगर्द भिजवाते हैं अब इस पे रुकना चाहिए। फिर नहीं, तो अब मैं उन पे नवाज शरीफ साहब की मुझे अगर मेरे से सवाल आप कर रहे हैं नहीं कर सकता मैं, तो अगर मेरे से सवाल कर रहे हैं तो जिन्होंने कहा था स्मैश कर देंगे, मैं आज भी कहता हूं कि वो गलत था, नहीं होने देंगे, ये क्या तरीका है? मैंने कहा था कि अदालतों में जाएंगे, मैंने कहा था कि हम फिर सब खपे खपे नहीं कहेंगे, मैंने कहा था, मैं आज भी कहता हूं। ये एंटी मजहब का इल्जाम, दूसरी बात जो एंटी मजहब की मैंने बात की थी, मैं दोहराना नहीं चाहता, मगर मैंने प्रूफ किया था। इमरान खान की जुबानी, मैंने अली मोहम्मद खान की जुबानी, मैंने उनको उनके क्लिप कोट करके बताए थे कि ये क्या कह रहे हैं मजहब। मैंने कहा था कि मजहब का तड़का लगाओ, मैंने कहा था उसके कान में जब तकरीर कर रहा था कि मजहब का तड़का लगाओ, मैंने कल को ये बात करनी है। खुदा का खौफ करें यार, आगे ना इतनी मतलब बदर साहब, ये बात मानने वाली है कि जो मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान नहीं, कामरान भाई रुकिएगा जरा, रुकिएगा, जल्दी रुकिएगा। इन्होंने नहीं कहा था, इन्होंने नहीं कहा था, मैं मानता हूं इन्होंने नहीं कहा था, ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन इनको किसने हक दिया है कि ये उनके मजहब पर बात करें? मुझे इनको किसने हक दिया कि ये मेरे मजहब पर बात मैंने ये तो बंदा मरवाना चाहते थे, एक सेकंड, उसको तो थ्रेट पैदा हो जानी थी, बंदे मार देने थे उसने। अगर आप बार-बार ये बात करते आ रहे हैं, हुआ था उसके बंदे ने यही कहा था कि ये एंटी मजहब है। एक सेकंड जी, मुझे बात कर लेने दें। आप तो बंदा मरवाना चाहते थे। अब आपका पॉइंट आ गया जी। भैया साहब, मजहब पर जाना चाहिए सियासत में। भट्टी साहब एक मिनट इनको कमेंट कर दें जी। बड़ी दफा, क्योंकि मुझे वजाहत का मौका मिल गया है, बड़ी दफा आपने ये बात की है। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके क्लिप सुनवा के ये कहा था कि इमरान खान साहब
अगर आपको मजहब के बारे में मालूमात महदूद हैं तो खुदा के लिए पूछे बगैर ना बात चले किया मजहब पे करें। बात नहीं करते आप अभी, कोई आगे चलते नुकसान हैं। पहुंचाएगा रुक जाइए आपको। जरा, रुक मैंने जाइए। ये कहा था अब मजहब उसको। का आर्गुमेंट छोड़ दें। अच्छा मजहरबाज साहब, ये बात मानने वाली है जो मियां जावेद लतीफ साहब तजिया पेश कर रहे हैं कि जनाब वो तो सीपैक के दौर से अमेरिका के साथ मिला हुआ है इमरान खान, और इसलिए उनकी नेचुरल इंक्लिनेशन होगी ट्रंप की कि जनाब चाइना को और सीपैक को रोल बैक करने के लिए इमरान को बाहर लाया जाए। कुड यू बी कन्विंस्ड बाय दिस होल तजिया? देखिए कामरान, यही हमारा डायलेमा, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का यही डायलेमा है। हम किसी को गद्दार कहने में 2 मिनट नहीं लगाते, सही है, और फिर उसी गद्दार के साथ हम साथ भी बैठ जाते हैं, उसी गद्दार के साथ जिसको गद्दार कहते हैं। किसी को हम इस तरीके से अक्यूज़ करते हैं जैसे इसके साथ दुश्मनी हो गई है, और फिर हम उसी के साथ बैठ के गुफ्तगू भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लीडर्स को कम से कम इतना इस लेवल पर जाकर आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। मियां जावेद साहब एक बात मैं आपको बताऊं, फिर वैसे आपके अगर पास जो टोटल आर्गुमेंट है ना ओवरऑल आपकी गवर्नमेंट के पास, वो ये है कि आप पे जुल्म हुआ, इमरान खान ने जुल्म किया, अब इसके साथ भी ठीक हो रही है। आप में से कोई इस सियासी आला ज़र्फी का मुजाहरा नहीं कर रहा यार अगर इमरान खान ने हमारे साथ ज्यादती की तो ठीक है, अदालतें तो करें जो करें, लेकिन हम उसके साथ ज़ाती तौर पर ये इंतकाम ना लें क्योंकि जो हमारे साथ भी हुआ था, इसने किया था, तो अब हम भी करेंगे। तो फिर आप में और उसके फेल में क्या फर्क मैं है? आपके प्रोग्राम में ऑन ओथ कहता हूं कि सबको ये करना चाहिए जो आप बात कर रहे हैं, जी। मैं भी उसमें शामिल करना चाहिए, मगर मुझे ये बताएं कि 9-10 मई मैंने किया है, 190 मिलियन पाउंड मैं ओ खा यार, गया हूं। वो तो फौज भाई, जाने और वो जाने, आप नहीं, क्यों आ रहे हैं बीच नहीं, में? नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुन लेना। वो किसी से तो भुगते ना, ओ, बाकी भुगते, बाहर निकले, ठीक है, बाहर निकाला जाए उसको। बटी साहब मगर ये केसेस किधर जाएंगे? इतने फराग दिली से नून लीग मान लें कि इमरान बाहर आ जाए? नहीं, जावेद साहब, जावेद लतीफ़ साहब, मसला किसी को बाहर निकालने का नहीं है। मसला यह है कि 9 मई को कितना अरसा हो गया,